एक गुरु जी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरु। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा, चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बाहर सो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला, गुरु जी, आग तापते हुए बोला, गुरु जी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरु जी आप जैसे मां। गुरु जी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं, गुरु ही फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरु जी ने कहा, बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या? गुरु जी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है। गुरु जी बोले, महाराज जी बोले तो क्या है? बोले हाथ फेर के देख लो, गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरु जी बोले बाहर में गया। रात हुई, गुरु जी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है, पुरानी जमाने की बात, तो कौन लाएगा, बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला, गुरु जी ठंड में कौन उठे, ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता है जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले, जय हो तेरी। खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हमका महाराज जी भोग लगाओ, खाक चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी, चेले लड्डू खाओगे? बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया। आपकी 3 बातें नहीं मानी हमने, अब चौथी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते। गुरु जी बोले, ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते। खैर आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले